संभल जिले में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी मदीना मस्जिद को मस्जिद कमेटी ने तहसील कोर्ट के आदेश के बाद स्वयं ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा प्रस्तावित बुलडोजर एक्शन से पहले की गई। प्रशासन ने 4 जनवरी को मस्जिद हटाने की तैयारी कर रखी थी, लेकिन उससे पहले ही कमेटी ने सरकारी भूमि खाली कर दी। मामला संभल के असमौली थाना क्षेत्र के सलेमपुर सालार उर्फ हाजीपुर गाँव का है। यहाँ गाटा संख्या 641 की 439 वर्ग मीटर नवीन पड़ती भूमि पर मदीना मस्जिद का निर्माण किया गया था। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह के अनुसार यह प्रकरण कुल 0.212 हेक्टेयर सरकारी भूमि से जुड़ा हुआ है। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि हाजी शमीम द्वारा इस जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद का पक्का निर्माण कराया गया था। लेखपाल ने 14 जून 2018 को इस अवैध निर्माण की रिपोर्ट तहसील प्रशासन को सौंपी थी। इसके बाद तहसील कोर्ट में ग्राम सभा बनाम हाजी शमीम मुतव्वली के नाम से मामला दर्ज हुआ। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने बेदखली का आदेश जारी किया और अवैध कब्जे के लिए 8.78 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। प्रशासन ने 28 दिसंबर को कार्रवाई की तैयारी करते हुए नायब तहसीलदार बबलू कुमार, अरविंद कुमार सिंह और दीपक कुमार जुरैल के नेतृत्व में लेखपालों की टीम गठित की थी। साथ ही पर्याप्त पुलिस बल, जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था के निर्देश दिए गए थे। हालांकि प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने लोहे के दरवाजे, ईंटें और अन्य निर्माण सामग्री सुरक्षित निकालनी शुरू कर दी। बाद में रात के समय कमेटी ने स्वयं मस्जिद को ध्वस्त कर सरकारी जमीन खाली कर दी। प्रशासन का कहना है कि अब मौके पर स्थिति शांत है और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया। ग्राम सलारपुर में आज से कुछ महीने पूर्व जनपद पुलिस और प्रशासन को पता चला कि यहाँ पे नवीन पट्टी की जमीन है ग्राम समाज की। उस जमीन पे कब्जा करके मदरसा और मस्जिद बनाए गए, जो कि अवैध रूप से बनाए गए हैं। इसको 4 महीने का इनका नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद में प्रॉपर कार्रवाई पूर्ण होने के बाद में कल रात्रि को ही गांव के स्वयं लोगों ने संजीदगी दिखाते हुए मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन मदरसे को ध्वस्त नहीं किया गया। उसके लिए प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पे बुलडोजर लगा के उसका ध्वस्तीकरण करवाया जा रहा है। सुरक्षार्थ इनके 2 प्लाटून पीएसी, 6 थानों की फोर्स, एडिशनल एसपी, सीओ साहबान, इन सबको यहाँ डिप्लॉय किया गया है। जो जगह खाली करवाई गई है वो करीबन 3 बीघे से ज्यादा जमीन है। उन सभी जगहों पे 20 गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को, जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पे जमीन दी गई है, उनको पट्टे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को घर भी दिए जाएंगे। बिल्कुल ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है और जो भी मलबा वगैरह है उन सबको यहाँ पे कलेक्ट करके जमीन को जल्दी क्लियर करवा के उन गरीब लोगों को हैंड ओवर भी करवाया जाएगा। संभल में ब्लॉक असमौली है, यहाँ पे सलेमपुर सार उर्फ हाजीपुर गांव है। इसमें आबादी के लिए सुरक्षित भूमि थी जो निर्धन व्यक्तियों को पट्टे पर देनी थी और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला और उसके बाद इनको नोटिस पीरियड का जो 1 महीना होता है और अपील का जो 1 महीना होता है वो भी दिया गया और उसके बाद सब लोगों ने इसको स्वयं ही ध्वस्त कर लिया और जो मलबा इत्यादि बचा है वो हमारे द्वारा यहाँ से उठवाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि जो भूमि जिनके लिए थी उन्हीं को दी जा रही है और आज हम 20 निर्धन लोगों को जो भूमिहीन हैं उनको रहने के लिए पट्टे दे रहे हैं। ये एक काफ़ी समय हो गया है जब कब्जा किया गया था, लेकिन इसे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटा दिया गया। ये कुल 1339 वर्ग मीटर है और इसी के साथ में एक और गाटा संख्या नवीन पड़ती का, जहाँ पे मदरसा और कमर्शियल दुकानें बना करके वहाँ से किराया वसूला जा रहा था, तो उसके भी ध्वस्तीकरण आदेश कर दिए गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संभल से संवाददाता रामपाल सिंह जुड़ चुके हैं। रामपाल, पहले सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद का निर्माण किया जाता है, हालांकि उसको ध्वस्त कर दिया गया। क्या है ये पूरा मामला, पहले ये बताइए रामपाल। देखिए, बता दूं शिवानगी, ये पूरा मामला संभल के असमौली थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर सालार हाजीपुर का है। ये यहाँ पर 2018 में एक अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर जो है 2018 में मस्जिद बनाई गई थी पुष्पल्ली के द्वारा। तो उसके उपरांत यहाँ पर जो है ये जो मामला है, प्रकरण है, वो तहसील कोर्ट में चला और तहसील कोर्ट के आदेश पर यहाँ पर जो है ये आदेश दिया गया कि ये मस्जिद है और जो मदरसा है उसको अवैध तरीके से बनाया गया है और यहाँ पर जो है लेखपाल को जो है इसको जांच टीम गठित की गई थी और जांच टीम गठित के अनुसार लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए थे। ये 4 जनवरी चिन्हित किया गया, आज का दिन चिन्हित किया गया था। उससे पहले ही जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, मस्जिद
समिति के लोग हैं, उन्होंने जो है मस्जिद को स्वतः ही उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, उसमें से जो सामान था, कीमती सामान था, वो गेट, दरवाजे और जो वहां पर सरिया या फिर अन्य जो सामान था वो स्वतः ही निकालना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में रात्रि का अंधेरे में जो है देर रात्रि में जो 12 बजे के बाद में लगभग इस मस्जिद का जो है ध्वस्तीकरण जो है मस्जिद कमेटी के लोगों ने स्वतः ही करना चालू कर दिया। उसके बाद में जो जमीन थी वो वहां पर जो है उसको खाली कर दिया गया है। फिलहाल जो है यहाँ पर जो है एसपी और डीएम संभल जिले के वहां पर पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जो गरीब लोग हैं जिनके पास मकान की व्यवस्था नहीं है। सरकार देखिए हर गरीब के लिए मकान के योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान दे रही है। तो वहीं उनके लिए जो 20 लोग चिन्हित किए हैं उनके लिए पट्टे दे करके उसके लिए 20 लोगों ऐसे चिन्हित किए हैं उनके लिए मकान देने के जो जमीन खाली कराई है जिस पर मदरसा और मस्जिद खड़ी की थी 2018 रामपाल, ये माना जाए कि पहले जो अवैध मस्जिद पर निर्माण किया गया है उसको ध्वस्त करने के बाद उसी जमीन पर जो जरूरतमंद गरीब लोग हैं उनको आवास योजना के तहत वहां पर उनका घर बनाया जाएगा सरकार की तरफ से। रामपाल, बिल्कुल शिवांगी, देखिए मैं तो स्पष्ट कर दूं आपके लिए ये कि पहले इनके लिए पट्टे दिए गए हैं और उसी जमीन पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको जो है धनराशि उपलब्ध की जाएगी। आज प्रशस्ति पत्र दिए हैं, ये आप तस्वीरों में साफ देख सकती हैं किस तरीके से इनको प्रशस्ति पत्र डीएम और एसपी ने दिए हैं और उसके बाद में इनके लिए मकान बनवाने का जो प्रोसेस है वो कार्य किया जाएगा। फिलहाल जो है मदरसे पर जो है मदरसे को ध्वस्तीकरण नहीं किया गया था, लेकिन वहां पर कई कंपनियां, पीएससी बल और जो है भारी पुलिस संख्या में यहाँ पर जो है छावनी में तब्दील कर दी गई है। रामपाल, एक और सवाल यहाँ पर, जिनकी तरफ से सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद का निर्माण किया गया उन लोगों पर क्या कार्रवाई? देखिए मैं बता दूं आपको, जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं उन पर 8,78,000 का जुर्माना लगाया गया है जो कि अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई थी, उन पर जो जुर्माना लगाया है। अब जुर्माना अभी तक किस तरीके से प्रशासन वसूल करता है वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वहां जो मदरसा बनाया गया है, मदरसे के लिए खाली कराने की जेसीबी मशीन ले जाकर के वहां उसकी भी ध्वस्तीकरण जो है किया जा रहा है और वहां सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्या मदरसा जो वहां पर अभी चल रहा है उस पर भी बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है? बिल्कुल वहां पर जो चल रहा है वहां पर प्रशासन काफी संख्या में पहुंचा है, एसपी डीएम की मौजूदगी में पहुंचे हैं, एसपी डीएम वहां पर मौके पर पहुंचे हैं और वहां पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, बुलडोजर की कार्रवाई लगातार की जा रही है।